राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को बाबा नीम करोली जी की शरण में बैठकर राम राम। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ में आशीर्वाद सहित आपको बाबा नीम करोली जी की शरण में बैठकर उनकी कृपा प्राप्त हो, यही कामना, यही प्रार्थना करता हूँ। जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय श्री राम। तो दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 27वां सर्ग सुनाता हूँ और इसका पाठ का नाम है त्रिशरा का वध। इसे पूरा सुने मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें, क्योंकि अगर आप पूरा सुनेंगे तो हनुमान जी और बाबा नीम करोली जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। क्योंकि ये अगर हम श्री राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं तो बाबा जी बहुत ही खुश होते हैं। जय श्री राम। शुरू करते हैं 27वां सर्ग त्रिशरा का वध। खर को भगवान श्री राम के सम्मुख जाते हुए देख सेनापति राक्षस त्रिशरा तुरंत उसके पास आ पहुंचा और इस प्रकार बोला, राक्षस राज, मुझ पराक्रमी वीर को इस युद्ध में लगाइए और स्वयं इस साहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी इस महाबाहु श्री राम को युद्ध में मार गिराता हूँ। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसों के लिए वध के योग्य है, उन राम को मैं अवश्य ही मार डालूंगा। इस युद्ध में या तो मैं उनकी मृत्यु बनूंगा या ये ही सम्रांगण में मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इस समय अपने युद्ध विषयक उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। यदि मेरे द्वारा श्री राम मारे गए तो आप प्रसन्नता पूर्वक जन्म स्थान को लौट जाइए, अथवा यदि राम ने ही मुझे मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर धावा बोल दीजिएगा। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब त्रिशरा ने इस प्रकार खर को राजी कर लिया तो उसने आज्ञा दे दी, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर वह श्री रामचंद्र जी की ओर चला। घोड़े जुते हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिशरा ने रणभूमि में श्री राम पर आक्रमण किया। उस समय वह 3 शिखरों वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। उसने आते ही बड़े वेग से मेघ की भांति बाण रूपी धाराओं की वर्षा प्रारंभ कर दी और वह जल से भीगे हुए नगाड़े की तरह विकट गर्जना करने लगा। त्रिशरा नामक राक्षस को आते हुए देख श्री रघुनाथ जी ने धनुष के द्वारा पैने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया अथवा उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अत्यंत बलशाली श्री राम और त्रिशरा का वह संग्राम महाबली सिंह और गजराज के युद्ध की भांति बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। उस समय त्रिशरा ने 3 बाणों से श्री रामचंद्र जी की ललाट को बांध डाला। श्री राम उसकी यह उद्दंडता सहन न कर सके। वे कुपित होकर रोष में भरकर इस प्रकार बोले, अहो पराक्रम प्रकट करने वाले सुरवीर राक्षस का ऐसा ही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है। अच्छा, अब धनुष की डोरी से छूटे हुए मेरे बाणों को भी ग्रहण करो। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री राम ने त्रिशरा की छाती में क्रोध पूर्वक 14 बाण मारे जो विषधर सर्पों के समान भयंकर थे। तदनंतर तेजस्वी रघुनाथ जी ने झुकी गांठ वाले 4 बाणों से उसकी चारों घोड़ों को मार दिया। फिर 8 सहायकों द्वारा उसके सारथी को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया। इसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा भी काट डाली। तदनंतर जब वह उस नष्ट हुए रथ से कूदने लगा
उसी समय श्री राघवेंद्र ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली। फिर तो वह जड़वत हो गया। उसके बाद अप्रमेय स्वरूप श्री राम ने अमरस में भरकर 3 वेगशाली एवं विनाशकारी बाणों द्वारा उस राक्षस के तीनों मस्तक काट डाले। सम्रांगण में खड़ा हुआ वह निशाचर श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित होकर अपने धड़ से बाप सहित रुधिर उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तकों के साथ ही धराशायी हो गया। तत्पश्चात खर की सेवा में रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे वे भाग खड़े हुए। वे व्याघ्र से डरे हुए मर्गों के समान भागते ही चले जा रहे थे, खड़े नहीं होते थे। उन्हें भागते हुए रोष में भरे हुए खर ने तुरंत लौटाया और जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उसने श्री राम पर धावा बोल दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 27वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आपके ऊपर सदैव श्री राम जी की, हनुमान जी की, बाबा नीम करोली जी की कृपा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज्ञा लेता हूँ। कल मैं आपको सुनाऊंगा 28वां सर्ग खर के साथ श्री राम का घोर युद्ध। बाबा नीम करोली जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ जय राम जी।